दोस्तों, नई ब्रेजा का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हाल ही में नई ब्रेजा लॉन्च हुई है और उसकी जो कीमत है वो 7,40,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लेकिन क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? और यदि आपको परचेज करनी हो तो आपको कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए? क्या इसका टर्बो वेरिएंट लेना चाहिए, एनए वाला लेना चाहिए या सीएनजी का लेना चाहिए? और सीएनजी में भी लें तो कौन सा वेरिएंट लें, एनए के अंदर लें तो कौन सा वेरिएंट लें, और यदि टर्बो के अंदर लें तो कौन सा वेरिएंट लें? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट की, टर्बो वाले की, जिसमें आपको ज़रूरत के कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं वो चेक करते हैं। देखो, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, रियर पावर विंडो मिल जाती है और रियर एसी भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको रियर में हेडरेस्ट मिल जाता है पैसेंजर्स के लिए, और साथ में आपको इसमें डीफोगर भी मिल जाता है। अब इसमें देखो एक चीज़ है, जैसे रियर पावर विंडो हो सकता है आप आफ्टर मार्केट लगवा लें, लेकिन जो रियर एसी है और जो फॉग लैंप है, साथ में जो हेड रेस्ट है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आफ्टर मार्केट नहीं करवा सकते। तो ये वाली चीज़ें मारुति ने देकर इस वेरिएंट को बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बना दिया है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलते, टच स्क्रीन नहीं मिलती, तो ये कुछ माइनस भी हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसका जो एनए वाला इंजन है, जो लगभग 90,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पर आपको मिलेगा 9,30,000 रुपये के अंदर, तो उसके अंदर मारुति ने कुछ कंजूसी कर दी है। उसके अंदर आपको रियर में हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। और यदि मान लो आप ये सोच रहे हो कि भाई इसका सीएनजी वाला वेरिएंट ले लेते हैं, तो इसके सीएनजी वेरिएंट लेने के लिए आपको 1,00,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि आपको एक्स शोरूम ही जो है ना, वो 9,30,000 पे करने पड़ेंगे। और उसके अंदर मारुति ने और कंजूसी कर दी। उसमें क्या कर दिया, उसमें से डीफोगर हटा लिया। और जो इसका टर्बो का बेस वेरिएंट था, उसके अंदर रियर पैसेंजर्स के लिए दो हेडरेस्ट थे, दो पैसेंजर्स के लिए। लेकिन इसका जो सीएनजी का बेस वेरिएंट है, उसके अंदर आपको वो भी नहीं मिलते। तो बेस वेरिएंट के मामले में यदि हम देखें तो जो टर्बो वाला बेस वेरिएंट है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और इसका जो टर्बो है उसका जो सेकंड बेस वेरिएंट है, यानी कि वीएक्सआई वेरिएंट जो है, उसके अंदर आपको देखो क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। एक आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, साथ में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, साथ में आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये मिल जाएंगे। ये मस्ट फीचर्स हैं सारे के सारे। तो एक एलॉय व्हील्स को छोड़ दें तो बाकी की जो सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें, वो सभी चीज़ें ऐसी है जो आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये इसके सेकंड बेस में मिल रहे हैं। और इसकी कीमत की बात करें ना, तो ये एक्स शोरूम ही लगभग 8,54,000 रुपये से चालू होता है, और ऑन रोड ये आपको लगभग लगभग 9,80,000 रुपये का पड़ेगा। तो ये वाला जो वेरिएंट है, ये आपको लगभग 1,30,000 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ेगा बेस से यदि कंपेयर करें तो। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं यदि इसका एनए इंजन लूँ तो वो कैसा डिसीजन रहेगा, तो उसका जो एक्स शोरूम ही है वो आपको लगभग लगभग 9,25,000 पे करना पड़ेगा। और ऑन रोड आते आते आपको 10,70,000 से 10,80,000 तक पे करने पड़ सकते हैं। और इसका जो सीएनजी का वेरिएंट है उसकी बात करें तो वो आपको एक्स शोरूम पड़ेगा 9,99,000 रुपये, और ऑन रोड आते आते वो पड़ेगा आपको लगभग 11,60,000 रुपये का। और उसके अंदर भी आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्टीयरिंग कंट्रोल, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर के जो हेडरेस्ट है वो भी आपको इसी वेरिएंट के अंदर मिल जाएंगे। अब जब हमारे पास सारे आंकड़े आ ही गए, तो अब देखो हमारे पास सारी कैलकुलेशन सामने है हमारे पास। तो अब देखते हैं कि इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपका जो बजट है वो 8 लाख के आसपास है, तो इसका जो टर्बो का बेस वेरिएंट है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। उसके अंदर सिर्फ आपको स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाने हैं, जो आपको मार्केट में आराम से 3-4 हज़ार रुपये के अंदर लग जाएंगे। और साथ में आपको एक टच स्क्रीन लगवानी है जो रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ में हो। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। क्योंकि देखो, फॉग जमता ही जमता है गाड़ी के ऊपर, लेकिन इसमें आपको डिफॉगर दे रखा है जो आपका काम आसान कर देगा। और रियर के अंदर आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे बेस वेरिएंट में, रियर के अंदर आपको एसी भी मिल जाएगा, रियर पावर विंडो भी मिल जाएगी। तो लगभग ऐसे फीचर्स जो मार्केट से नहीं लगवाए जा सकते, वो सभी फीचर्स आपको गाड़ी में पहले से मिल रहे हैं। तो यदि आप अपने पैसे बचाना चाहते हो और 8 लाख के आसपास का बजट है, तो आप इसका ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है।
लेकिन आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है कि आप चाहते हो कि मेरे को मार्केट से काम ही नहीं करवाना, तो फिर आप इसका जो सेकंड बेस वेरिएंट है VXI टर्बो वाला वो ले लीजिए। उसमें आपको लगभग 1,30,000 तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत के सारे फीचर्स उसमें मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई थी, इसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले ORVM भी आते हैं, और साथ में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, टच स्क्रीन मिल जाएगी। तो आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सभी ये पूरी कर देगा। और इसके अलावा यदि आप CNG में देख रहे हो तो LXI बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब डिफोगर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मिस कर रखा है, जिसको हटा रखा है गाड़ी से। लेकिन इसके NA इंजन में दे रखा है बेस वेरिएंट में, लेकिन CNG में से हटा दिया उसको। तो यदि आप CNG में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहते हैं तो इसका VXI लो, उसमें आपको ज़रूरत के सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सिर्फ इन सभी वेरिएंट्स में एक काम आपको एक्स्ट्रा करना है, एक स्टेपनी आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। और जो इसके पेट्रोल वाला टर्बो वाला जो इंजन था, उसमें एक चीज़ खास है कि जो आपको डिग्गी है उसमें आपको जो पंचर रिपेयर किट जहाँ पर रखी हुई है उस पार्ट को निकाल के आप वहाँ पर स्टेपनी रख सकते हो, तो आपका बूट स्पेस जो है वो बचा हुआ रहेगा। बस CNG में ये एक समस्या वाली बात है कि आपका बूट स्पेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको स्टेपनी रखने के लिए। और दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मुझे इसका नेक्सॉन के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, क्या मुझे इसका वेन्यू के साथ करना चाहिए, या सोनेट के साथ करना चाहिए? आप किस गाड़ी के हिसाब से इसका कंपैरिजन चाहते हो कि मैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, उसके हिसाब से वीडियो बनाऊं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।